आदर्श क्वांटम के इस चैनल में बच्चों अब हम लोग उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। कौन सा दर्पण रहेगा? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से भी प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। पहले उत्तल वाला, तो देखो एक जो है हम यहां उत्तल दर्पण बनाए, ये इसमें इधर पालिश है, ठीक, और अब यहां ध्रुव है P, इसके अन्य बिंदु F और C है यहां। तो क्या करेंगे, मुख्य अक्ष खींच दो, मुख्य अक्ष इसका खींचा जाए। ये हो गया, F यहां है और यहां C है, C, ठीक। अब एक बात ये ध्यान देना है कि हम उत्तल दर्पण पढ़ रहे हैं, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो फोकस दूरी, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या सब जो है क्या लेंस के दाहिनी तरफ पड़ रहे हैं जिधर पालिश है। इसका मतलब क्या कि ये सब बिंदु ऐसे हैं कि यहां वास्तव में प्रकाश किरण पहुंच नहीं पाएगी, आभासी रूप से मानी जाएगी कि पहुंची है। ध्यान दो, उत्तल दर्पण में क्योंकि परिपाटी के अनुसार प्रकाश किरण इधर से आएगी, चमकीला तल बाईं तरफ है और उसके जो बिंदु हैं वो दाईं तरफ है, तो प्रकाश किरण आएगी तो यहां पालिश द्वारा रोक दी जाएगी, इधर वास्तव में आएगी नहीं। तो जैसे प्रकाश किरणों की चलने के नियम में बताया गया था कि उसकी सीध में उसकी ओर जाने वाली, उससे नहीं जाने वाली, उससे जाने वाली नहीं, वास्तव में वहां तक पहुंचने वाली नहीं, केवल उसकी सीध में उसकी दिशा में आ रही थी और रुक गई है, तो आभासी स्थिति बनेगी, आभासी स्थिति बनेगी, उसको मानेंगे कि इसकी सीध में आ रही है तो यहां आना चाहिए। अब इसका मतलब क्या, वस्तु इधर कहीं रखी जाए, इधर बाईं तरफ इधर से प्रकाश किरण आनी है, कोई बिंदु है नहीं, तो यहां ध्रुव से अनंत तक सब लगभग एक ही स्थिति मानी जाएगी। तो वास्तव में उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनने की एक ही स्थिति है, लेकिन दो कर दिया जाता है। एक तो वस्तु को अनंत पर मान लेते हैं और एक वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच या अनंत और दर्पण के बीच दो स्थिति ज्यादा ज्यादा बढ़ती है। इसमें क्या किया जाए कि पहले देख लिया जाए अनंत पर। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर, ठीक। अब क्या है, अनंत से जो प्रकाश किरणें आती हैं वे मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। देखो प्रकाश किरणों के चलने के नियम में हम लोगों ने देखा है, तो अनंत पर जब वस्तु है तो जितनी प्रकाश किरणें आएगी, क्योंकि बहुत दूर से आती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो इनको क्या मुख्य अक्ष के समांतर लाया जाए। एक प्रकाश किरण ये आ गई,
2 प्रकाश किरण कम से कम लाई जाए, तो वास्तव में एक प्रकाश किरण इस पर भी आएगी, मुख्य अक्ष पर भी हमेशा एक प्रकाश किरण चलती है, लेकिन और एक दिखा दिया जाए। अब क्या इसका परावर्तन कराओ, तो ये आपतन बिंदु है, तो क्या खींचो, यहां अभिलंब खींचो, यहां अभिलंब खींचो, त्रिज्या खींचो, ये त्रिज्या इधर बढ़ा लो, ये यहां से परावर्तन होगा, तो परावर्तित किरण क्या होगी, ये ओ बिंदु कर लो, एन, तो कहां जाएगी, अभिलंब के उस साइड, आपतन कोण के बराबर कोण बनाती हुई, तो प्रकाश किरण इस पोजीशन में यहां लौटी, ये ठीक। अब लौटी तो कहीं काट नहीं रही है, पीछे इसको डाट डाट हम बढ़ा सकते हैं। ये अब एक प्रकाश किरण और ले आओ मुख अक्ष के समांतर, तो उसके लिए सब रेखा चित्र नहीं बनाएंगे, कम ही बनाया जाए, नहीं तो गंदा हो जाएगा, चित्र समझ नहीं पाओगे। ये एक प्रकाश किरण और आई, 2 कम से कम लाओ। अब ये भी क्या होगी, परावर्तन के पश्चात वापस लौटेगी इस दिशा में, और इनको अब पीछे बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा, ये डाट डाट आके यहीं मिलेंगी। यहां चित्र में थोड़ा कम सीधा बनता है, लेकिन यहां फोकस से दोनों आती हुई लौटती हुई प्रतीत होंगी। तो क्या हुआ, प्रतिबिंब यहां बना। अब देखो प्रतिबिंब की स्थिति, तो नंबर 1 इसमें क्या लिखेंगे, फोकस पर। नंबर 2 बिंदु मात्र, बिंदु मात्र। नंबर 3 आभासी। आभासी क्यों कहेंगे, वास्तव में कहां काटी हैं, पीछे मिला रहे हैं हम लोग डाट डाट करके, तो आभासी। नंबर 4 सीधा, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। नंबर 5 दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ये प्रतिबिंब के लक्षण हुए। प्रतिबिंब क्या स्थिति है, छोटा है, बड़ा है, कहां बना, उल्टा बना, सीधा बना, वास्तविक बना, आभासी बना। तो जब वास्तव में काट ही नहीं रही हैं, तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है, और अनंत पर जब वस्तु है तो फोकस पर बना। अब दूसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत अनंत व दर्पण के बीच कुछ नजदीक आई, अब अनंत से कुछ नजदीक आई, और अब दर्पण के बीच है, और अनंत के यहां से और अनंत के बीच है, तो कहीं भी हो सकती, यहां भी हो सकती, यहां भी, यहां भी। अब वस्तु इस चित्र में दिखाई देगी।
इसमें पालिश है ये, ठीक। अब इसके लिए क्या करेंगे, फिर अक्ष खींचेंगे, मुख्य अक्ष। ये हो गया, एफ हो गया और सी हो गया, ठीक। अब यहां वस्तु दिखाई देगी, यहां वस्तु दिखाई देगी, ये, ठीक। चूंकि अनंत और दर्पण के बीच है तो यहां भी तो हो सकती है। तो जब अनंत पर रहती है तो वस्तु नहीं दिखाई देती है, जब अनंत से चली आती है अगली स्थिति में तो वस्तु को हमको बनाना पड़ता है, दिखाई देती है। इसमें क्या करें, इसमें एक प्रकाश किरण समांतर ले चलो मुख अक्ष के, ये समांतर। ये परावर्तन के पश्चात कैसे लौटती है, ऐसी लौटेगी कि यहां से देखने पर फोकस से आती हुई प्रतीत हो। तो इसको फोकस की सीध में सेट करो, ये डॉट डॉट है, ये प्रकाश किरण लौटी परावर्तन के पश्चात। अब बहुत ज्यादा विलंब न बनाओ, इसमें हमने बना दिया, इसमें नहीं बना रहे हैं। अब एक किरण और ले जाओ, 2 किरण कम से कम ले जाओ। एक तो फिलहाल यहां मुख अक्ष से जा ही रही है, मानी जाती है, 3 हो जाती है एक तरीके से। तो दूसरी किरण कहां ले जाओ, वक्रता केंद्र की सीध में। ये यहां फिर डॉट डॉट हो गया, यहां कटिंग हो गई, ये प्रकाश किरण गई और यहीं से आई भी। तो क्या हुआ, यहां प्रतिबिंब बना, ठीक। और प्रतिबिंब भी आभासी है, डॉट डॉट वो भी दिखना चाहिए, लेकिन चित्र में दिखाने में गंदा हो जाएगा, साफ नहीं दिखाई देगा, इसलिए हमने प्रतिबिंब को पूरा समूचा दिखा दिया है, लेकिन ये आभासी वाला है। अब क्या हुआ दोनों स्थितियों में, अनंत पर जब वस्तु थी तो उसका प्रतिबिंब आभासी फोकस बिंदु पर बना, फोकस पर, और जब नजदीक चली आई तो प्रतिबिंब उसका अब फोकस से कुछ अंदर आ रहा है, ध्रुव की ओर, ध्रुव की ओर, बाहर नहीं गया, फोकस बाहर नहीं गया, ध्रुव की ओर, और अब बिंदु मात्र ना होकर के कुछ बड़ा हो गया है, उल्टा सीधा है, ठीक, और दर्पण के पीछे है। तो कुछ जितने वस्तु नजदीक आती है उतने प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है, और नजदीक करो और बढ़ेगा। और एक बात यहां खास ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण की किसी भी स्थिति में हमेशा प्रतिबिंब फोकस से लेकर के ध्रुव के बीच ही बनेगा, फोकस के बाहर कभी नहीं जाएगा, अगर जाता है तो गलत है। इसके लिए सीमित दूरी हो गई, ये फोकस दूरी, फोकस दूरी में ही ये प्रतिबिंब हमेशा बनेगा। अनंत पर रखो, नजदीक लाओ, कुछ करो, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी में ही बनेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो इसके लक्षण क्या हुए, ध्रुव व फोकस के बीच। दूसरा क्या, अब बिंदु मात्र नहीं है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। नंबर 3, सीधा, और सीधा है तो क्या होगा, आभासी। आभासी। नंबर 5, दर्पण के पीछे, ठीक।
और एक छठवीं बात भी कह सकते हो कि पर्दे पर नहीं ले सकते हैं ये प्रतिबिंब, पर्दे पर वास्तविक ही होता है, वो अवतल दर्पण में मिलेगा। तो एक यहां कर सकते हो, इसका केवल चित्र लिया जा सकता है लेकिन पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। इस तरीके से उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की ज्यादा से ज्यादा 2 स्थितियां देख लो, बस वही है। अब जितने यहां नजदीक लाओगे वस्तु को उतने प्रतिबिंब ध्रुव की ओर आएगा, बड़ा होता जाएगा, लेकिन वो आभासी सीधा रहेगा और वस्तु से हमेशा छोटा ही रहेगा, वस्तु के बराबर कभी नहीं हो पाएगा। तो इसकी ये रेंज है, अभी बता रहे हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच यही प्रतिबिंब बनेगा, चाहे जो स्थिति दिखाओ, बाहर कभी नहीं बनेगा। और अभी बता दे रहे हैं अवतल दर्पण में जब पढ़ोगे तो ध्रुव और फोकस के बीच कभी बनता नहीं है, प्रतिबिंब बाहर बनता है। इसका मतलब अवतल दर्पण में जहां प्रतिबिंब नहीं बनता जिस दूरी में, उत्तल दर्पण में उसी दूरी में प्रतिबिंब बनता है। दोनों एक दूसरे के विलोम है। जो दूरी इसमें काम की है वो दूरी अवतल दर्पण में किसी काम की नहीं है, वहां कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ये उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियां हुई।